गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल JHR इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हम क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्लास 11th की सप्लीमेंट्री बुक को कवर करेंगे। इस टेक्स्ट बुक में टोटल 8 चैप्टर हैं। इन सभी चैप्टर्स को हम लाइन बाय लाइन हिंदी में अनुवाद समझेंगे। अगर आप इन चैप्टर को समझने के साथ अपनी सप्लीमेंट्री बुक को सामने रखकर इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्लासरूम का अनुभव होगा कि जैसे आप क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं। तो आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक को सामने रखकर पढ़ें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसके राइटर हैं विलियम सारोयन। बेसिकली ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये दो निर्धन आर्मीनिया लड़कों की है जो कबीले के सदस्य होते हैं और जिनकी पहचान उस कबीले में खरेपन की पहचान होती है, जो बहुत ही ईमानदार होते हैं और सभी के विश्वासशील भी होते हैं। तो अब हम पूरी स्टोरी को लाइन बाय लाइन रिसाइट करेंगे, उसका अनुवाद समझेंगे। आप लोग ध्यान देंगे। One day, back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. एक दिन बहुत पुराने समय की बात है, जब मैं 9 वर्ष का था और संसार प्रकार की भव्यता से भरपूर था। And life was still a delightful and mysterious dream. और जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपना था। My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me. मेरा चचेरा भाई जिसका नाम मुराद था, जिसे सभी परिचित लोग उसको सनकी या उसको पागल कहा करते थे, केवल मैं ही नहीं कहता था। Come to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. मेरे घर प्रांतः 4 बजे आया, उसने मुझे जगाया। मेरे कमरे पर खिड़की पर आकर उसने थपथपाया। आराम, ही सेड, आराम, उसने कहा। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं बिस्तर से उछल कर खड़ा हो गया तथा खिड़की से बाहर की तरफ मैं देखने लगा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर, मैं क्या देख रहा हूँ। इट वाजंट मॉर्निंग येट, अभी सवेरा नहीं हुआ है। बट इट वाज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वाजंट ड्रीमिंग। और सुबह होने में कुछ ही समय बाकी था। संसार के कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश था, मैं महसूस कर रहा था कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। माई कजिन मुराद was sitting on a beautiful white horse. मेरा जो भाई था मुराद, वो एक सफ़ेद सुंदर घोड़े पर सवार था। I stuck my head out of the window and rubbed my eye.
मैंने खिड़की के बाहर सर निकाला और अपनी आंखों को रब्ड, हाथों से मसीला मला। यस, ही सेड इन आर्मेनियन। हाँ, उसने आर्मेनिया की भाषा में कहा। इट्स अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो यदि तुम सवारी का मजा लेना चाहते हो तो। नेक्स्ट बढ़ेंगे। आई नो माई कजिन मुराद एंजॉय बीइंग अलाइव मोर देन anybody else who had ever fallen into the world by mistake। मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लेता था। ऐसे व्यक्ति जो संसार में गलती से अटपके हैं, पर इस समय का दृश्य तो अविश्वसनीय था। In the first place, my earliest memory had been memories of horses, and my first logging had been logging to write। पहली बात, मेरी सबसे पुरानी स्मृतियों तो घोड़ों से जुड़ी थी और मेरी पहली तमन्ना भी घोड़ों की सवारी करना थी। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, यह जो समय था विस्मयकारी वंडरफुल समय था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, दूसरी बात क्या थी कि हम लोग गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, यह वह कारण था जो मुझे अपनी आंख पर विश्वास नहीं करने दे रहा था। वी वर पुअर, क्योंकि हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा भी नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा सारा कबीला ही गरीबी से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द गेरोफेलियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गरोगलियन परिवार की हर शाखा अत्यधिक विस्मयकारी और हास्यप्रद निर्धनता में रह रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with found in our village। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि हमें अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसा कहाँ से आता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, परिवार के वृद्ध लोग भी नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे, हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी और समथिंग लाइक ए 1 सेंचुरी, कई शताब्दियों से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए ही जाने जाते थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द wealthiest family in what we like to think white the world, उस समय भी जब हमारा परिवार हमारे कबीले जगत का सर्वाधिक संपन्न परिवार था। We were proud first, honesty next, and after that we believed in right and wrong। हम लोगों को गर्व पहले थे, हमारी ईमानदारी दूसरे दर्जे में थी, और इसके पश्चात हम लोग उचित अनुचित। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्टी नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग।
उचित अनुचित के बारे में। नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोंग स्टील। सही और गलत में विश्वास रखते थे, उचित और अनुचित में भेद करते थे। हम में से कोई भी संसार में किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाते थे। चोरी करने की बात तो बहुत दूर थी। हम किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार के लाभ की आशा नहीं करते थे। नेक्स्ट आप लोग ध्यान देंगे। कॉन्सिक्वेंटली एवन दो आई कुड सी द हॉर्स। अतएव यद्यपि मैं थोड़ा देख रहा था, हॉर्स सो मैग्निफिसेंट एवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग। इतना शानदार, यद्यपि मुझे उसकी गंध आ रही थी जो इतनी प्यारी थी, यद्यपि मैं उसकी सांस की आवाज़ को सुन पा रहा था। सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family. जो इतनी उसकी जो आवाज़ थी वो इतनी उत्तेजक थी, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये घोड़ा मुराद का है अथवा मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का है। अस्लीप और अबेक, नींद में अथवा जागा हुआ। बिकॉज आई नो माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स। क्योंकि मैं किसी भी स्थिति में यह संभव नहीं था, मैं उसको समझ रहा था, मैं जानता था कि मुराद की जो स्थिति है वो घोड़ा खरीदने की स्थिति नहीं है। And if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. और यदि उसने घोड़ा खरीदा नहीं है तो फिर इसे उसने चुराया ही होगा, और चोरी करने की बात मेरे जहन में बैठ ही नहीं रही थी। No member of the Garoklian family could be a thief. गारोक्लियन परिवार का कोई भी सदस्य मेरे हिसाब से चोर नहीं हो सकता था। I stared first at my cousin and then at the horse. मैंने पहले तो भाई को घूरता रहा, फिर मैंने घोड़े पर अपनी आंखों को टिकाया और देखा। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. दोनों में एक प्रकार की पावन निश्चलता और हास्यमय थी, जिससे एक ओर तो मुझे खुशी हुई और दूसरी ओर मुझे भय भी लगा, मैं डरा भी। मुराद, आई सेड, मुराद से मैंने बोला, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? यह घोड़ा है, ये तुमने कहाँ से चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर छलांग लगाओ। ही सेड, इफ यू वांट टू रीड, वह बोला, यदि इस पर सवारी करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू, उस समय यह सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बात में तो कोई शंका थी ही नहीं। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, एंड आई चोज, वह मुझे इस पर सवारी के लिए उसने बुलाया था,
bell. It seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money for. खैर, मुझे लगा कि सवारी के आनंद के लिए घोड़ा चुराना तथा किसी अन्य चीज जैसे पैसा, धन की चोरी करना, इसमें थोड़ी सी भिन्नता है। अलग अलग चीज़ें हैं ये। फॉर ऑल आई नो, जहाँ तक मेरी जानकारी थी, मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, वह शायद चोरी थी ही नहीं। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, यदि आप में घोड़े के लिए इतनी लालसा या दीवानापन है जितनी मुराद में और मुझ में थी, तो उसे चोरी नहीं कहा जाएगा। It wouldn't become stealing until we forced to sell the horse, which of course I know we would never do. वह चोरी तब बन जाएगी जब हम घोड़े को बेचेंगे, और ऐसा हम कभी भी करने वाले नहीं थे। Let me put on some clothes, I said. मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, मैंने कहा। All right, he said, but hurry. उसने कहा, लेकिन जल्दी कीजिए। I leaped into my clothes. मैंने झटपट कपड़े पहने। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद। मैंने आंगन में से छलांग लगाई और भाई मुराद के पीछे घोड़े पर जाके मैं बैठ गया। That year we lived at the edge of town. उन दिनों हम नगर on Walnut Avenue, उन दिनों हम एक छोटे से नगर बालनट टाउन की सीमा पर ही रहा करते थे। Behind our house was the country, vineyards, orchards. हमारे घर के पीछे ग्रामीण क्षेत्र था, अंगूर और केलों के बाग थे, इरिगेशन डिचेज, सिंचाई के लिए बने गड्ढे थे, एंड कंट्री रोड्स, और देहाती सड़कें थीं। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। 3 मिनट से कम समय में हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा में ताजगी थी, सांस लेना बहुत ही अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े के जो दौड़ने की अनुभूति थी बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार थी, बहुत ही वंडरफुल थी। माई कजिन मुराद, who was considered one of the craziest member for our family, began to sing. मेरा भाई मुराद, जिसकी परिवार में सबसे अधिक सनकी व्यक्तियों में, पागल व्यक्तियों में गिनती होती थी, वह व्यक्ति घोड़े पर बैठते समय, घोड़े की सवारी करते समय गाना गाने लगा। I mean, he began to roar. मेरे कहने का मतलब है कि वह घोड़े पर बैठने के बाद गर्जना करने लगा। Every family has a crazy streak in it somewhere. हर परिवार में सनकीपन की एक धारा कहीं न कहीं होती है। And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. और मुराद जो था वो उस कबीले में उसी सनकीपन की धारा का स्वाभाविक वंशज था। Before him our uncle Khosrow
An enormous man with the powerful head of black hair and the largest mustache in the San Jonkyun Valley. उससे पूर्व हमारे अंकल खौसरो थे, जो भारी ढील ढोल वाले व्यक्ति थे। सर पर उनके काले बाल थे तथा सन जोकी वैली में सबसे बड़ी मूछें उन्हीं की थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, उनका क्रोध बहुत ही बेकार था। सो इरिटेबल, वह इतने चिड़चिड़े। सो impatient that he stopped anyone from talking by roaring, तथा बेशर्मी वाले थे, वह इतने चिड़चिड़े तथा बेशर्मी वाले थे कि किसी को भी अपनी धाड़ के आगे बोलने नहीं देते थे। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। दैट वाज ऑल, वह यही बोलते थे। नो मैटर what anybody happen to be talking about, सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार उनका जो बेटा था अरक दौड़कर 8 मकानों से परे नाई की दुकान पर आ गया, जहां उसके पिता अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे। उसने बताया कि घर में आग लगी हुई है। दिस मैन खसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोअर्ड, जो खौसरोब था कुर्सी पर सीधे बैठकर दहाड़े, कोई डर की बात नहीं। इट इज नो हार्म, पे टू अटेंशन टू द इट, द बार्बर सेड, व्हाट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, इस पर ध्यान मत दो, नाई ने कहा, पर बालक कह रहा है कि आपके घर में आग लगी हुई है। जो खौसरोब रोअर्ड, एनफ इट इज नो हार्म आई से, इस पर जो खौसरोब था फिर दहाड़ा, काफ़ी हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ कोई बात नहीं, लगी हुई है। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा भाई मुराद उन्हीं का वंशज था। ऑल्दो मुराद फादर वाज जौरब, यद्यपि मुराद के पिता जौरब थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक होने के अलावा कुछ भी नहीं थे। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ये भी हमारे कबीले का हाल था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, व्यक्ति किसी बालक का पिता चाहे हो जाए, पर इसका अर्थ यह नहीं, बट दैट डिड नॉट मीन, इसका अर्थ यह नहीं, दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी मनोवृत्ति का भी जनक हो। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब्स हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट, जो हमारी जनजातियों प्रवृत्तियों का शुरू से ही आवारा तथा मनमौजी किस्म की, हमारी जो जनजाति है वो आवारा किस्म की और मनमौजी किस्म की रही है। वी रॉट एंड माई कजिन मुराद सेंग, हमने सवारी की और मेरे भाई मुराद ने गाने गाए। For all anybody know, we were still in the old country where, ये सबको पता है कि हम सभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहाँ के
एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स। हमारे यहाँ पड़ोसियों के अनुसार हम मूल निवासी हैं। वी बिलोंग्स। We let the horse run as long as it felt like running. हमने घोड़े की दौड़ने की पूरी छूट दे दी थी। At last my cousin मुराद said, अंत में मुराद बोला, Get down, तुम उतर जाओ। I want to ride alone, मैं अकेले ही इसकी सवारी करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked, क्या तुम मुझे भी अकेले इस सवारी करने का मौका दोगे? मैंने उससे पूछा। That is up to the horse, ये तो घोड़े की इच्छा पर है। My cousin said, Get down, मेरा भाई बोला, उतर जाओ। The horse will let me ride, I said, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने उससे कहा। We shall see, he said, Don't forget that I have a way with the horse, देखा जाएगा, वह बोला, यह मत भूलो कि मुझे घोड़ों को काबू करना आता है। Well, I said, anyway you have with a horse, I have also. अच्छा, मैं बोला, जो हुनर तुम्हारे पास है वो हुनर मेरे पास भी है। For the sake of your safety, he said, let us hope so, get down. तुम्हारी सुरक्षा इसी में है कि तुम नीचे उतर जाओ, वह बोला। चैप्टर फर्स्ट का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद शेष बचा हुआ पार्ट हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी, ये कहानी यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, इसी के नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में। शेष बचा हुआ भाग हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।